मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपी के वाई राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु खमारी फिर एक बार। आज हम बात करेंगे कुछ विषय। इससे पहले हम बात किए हैं कि बुद्धि का प्रयोग हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है, यानी कि बुद्धि का होना हमारे लिए जितना आवश्यक है उसका प्रयोग भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। इसीलिए ही चाणक्य जी कहते हैं कि जस्य नस्ति स्वयं प्रज्ञा शस्त्रतस्य करोति किंग लोचन भ्यंग विहीणस्य दर्पणं किंग कर्षति ही। यानी कि जिसके पास खुद की बुद्धि नहीं होती, खुद की विचार शक्ति नहीं होती, उसके लिए जितना भी शास्त्र वो अध्ययन करे उसके लिए कुछ काम का नहीं होता। तो बुद्धि का प्रयोग हमारे लिए आवश्यक है, उसको करना भी चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए लाभ देने के जगह पर, फायदेमंद होने के जगह पर नुकसान लाता है। जैसा कि कहा जाता है कि एक कौवा अगर अत्यधिक चालाकी दिखाता है तो उसको खाने के लिए मल मिलता है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, कभी भी अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। जीवन में इसकी जितनी आवश्यकता है उसको हमें उतने ही मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जितने भी अच्छे कार्य हैं उसको हम सही मात्रा में, उसका अगर बैलेंस बनाकर, सही संतुलन बना के अगर उसको हम कार्य में लगाएंगे तो वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। एक व्यक्ति था, एक बहुत बड़ा सेठ था। तो एक दिन वो जब उसके कार्यालय को जाने से पहले नाश्ता पानी कर रहा था और उसके दरवाजे में कुछ आवाज़ें सुनाई दी। तो वो जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि काला व्यक्ति खड़ा है। तो वो पूछा कि महाशय आप कौन हैं? तो वो व्यक्ति बोला, मैं यमराज हूँ, मृत्यु के देवता, तुम्हारे समय आ गया है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो वो व्यक्ति यमराज को अच्छे पकवान, अच्छे सुमिष्ट भोजन ला के दिया। तो यमराज तृप्त हो गए और यमराज बोले, मुझे अभी नींद आ रहा है। तो व्यक्ति, वो सेठ यमराज को लेकर एक उनके सोने का इंतज़ाम भी कर दिया। और जब वो यमराज के डायरी को खोला तो देखा कि पहली पृष्ठा पर इसकी मृत्यु का डेट लिखा हुआ है, मृत्यु का क्षण लिखा हुआ है कि वो अब निकट ही है। तो उसको वो मिटा दिया, मिटा कर आखिरी में लिख दिया। तो जब यमराज उठे और पूछे उससे कि मुझे अभी प्यास लगी है, मुझे कुछ थोड़ा सा पानी लेकर दो, तो वो व्यक्ति पानी लाया, यमराज पिए। और वो व्यक्ति से यमराज बोले कि मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक काम करता हूँ, पहले में तुम्हारा नाम है, मैं तुम्हें आखिरी में लेने आऊँगा। तो वो व्यक्ति भी ऐसा सोचा था कि आखिरी में जब यमराज लेकर आएंगे तो मतलब 2-4 साल लगेगा, ऐसा सोचा था। लेकिन यमराज ऐसे नहीं किए। यमराज बोले, मैं तुम्हारे लिए एक नियम का परिवर्तन करूँगा कि आखिरी से, मतलब मैं उल्टा चलाऊँगा, मतलब पहले तुम्हारा नाम है, मैं तुम्हें आखिरी में लेकर आऊँगा, लेने आऊँगा, लेकिन मेरा कार्य यह होगा कि आखिरी वाले को पहले उठाऊंगा। तो आखिरी में किसका नाम है? वह व्यक्ति का नाम है, वह सेठ का नाम है। तो यमराज ने उसी को ही उठाकर ले गए। उसने अधिक चालाकी दिखाई तो उसका प्राण जाना था, चला गया। इसलिए मृत्यु को कभी भी चालाकी नहीं दिखानी चाहिए। मृत्यु जब आती है तो मनुष्य को लेकर ही जाती है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आऊँगा फिर कुछ प्रसंग के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया।